प्रिय मित्रों, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज पुनः हम बाइबल के डिवोशन की ओर जाएंगे और इससे पहले कि हम इस डिवोशन को देखें जिसे हम स्वर्गदूत के बारे में देखेंगे, हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अपना वचन हमारे हाथों में रखा है। इस वचन के द्वारा हमें जीवन, सामर्थ्य और शांति प्राप्त हो और हम तेरी महिमा करते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हम सब स्वर्गदूतों के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आज हम उसी विषय में कुछ देखने जा रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अर्थात गणों को बनाया है। अगर हम देखेंगे नहमीया 9 अध्याय उसके 6 पद में परमेश्वर का वचन हमें यूं कहता है, तू ही अकेला यहोवा है। नहमीया प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से और वो बता रहे हैं हमें कि हे परमेश्वर, तू ही अकेला यहोवा है, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गणों और पृथ्वी पर और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और समस्त स्वर्ग की सेना तुझी को दंडवत करती है। यहाँ पर नहमीया बता रहे हैं कि सभी गणों को, सभी स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया है। कुलुस्सियों 1 अध्याय 16 पद में पौलुस यूं लिखते हैं इसमें, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, दृश्य या अदृश्य, सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। प्रिय मित्रों, हमें याद रखना है कि सभी स्वर्गदूत आत्माएं हैं। इब्रानियों 1 अध्याय 13 से 14 पद में परमेश्वर का वचन हमें यूं कहता है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या ये सब उद्धार प्राप्त करने, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? तो हमने देखा सभी स्वर्गदूत आत्माएं हैं और यहाँ पर इब्रानियों स्पष्ट करता है, इब्रानियों का लेखक, कि सभी स्वर्गदूत उद्धार पाने वालों की सेवा टहल करने के लिए भेजी गई आत्माएं हैं। और दूसरी बात, हम स्वर्गदूतों के विषय में ये भी देख सकते हैं कि स्वर्गदूतों के पास शारीरिक देह नहीं होती। लूका 24:39 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वर्ग आत्माओं के, क्योंकि ये स्वर्गदूत आत्माएं हैं, उनकी देह नहीं होती, शारीरिक देह नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वर्गदूत शारीरिक देह का रूप धारण नहीं कर सकते, वे शारीरिक देह का रूप धारण कर सकते हैं। और हम इसके विषय में एक बात और भी देखते हैं कि स्वर्गदूत दृश्य या अदृश्य दिख भी सकते हैं और ओझल भी हो सकते हैं। लूका 2 अध्याय 13 पद में हम देखते हैं, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई दिया। प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वर्गदूत उन्हें दृश्य रीति से उनके सामने आ गए, चरवाहों के सामने। गिनती 22 अध्याय उसका 31 पद में लिखा है, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई दिया। तो यहाँ पर बिलाम को स्वर्गदूत दृश्य होते हुए दिखाई दिया, अर्थात उन्हें दिखाई दिया, स्वर्गदूत को आमने सामने देख सके। और न्यायों 13 अध्याय उसके 20 पद में हम देखते हैं, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में से होकर मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। ये मानोह सिमसोन का पिता है और उसकी मां, मानोह और उसकी पत्नी अर्थात सिमसोन की माता पिता जब सिमसोन पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिया
और उन्होंने स्वर्गदूत को भेंट चढ़ाई, तो उन्होंने कहा मैं नहीं, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाओ। और जब अग्नि में वो भेंट डाली गई तो वो स्वर्गदूत उस अग्नि में लोप हो गया, अदृश्य हो गया। तो हमने देखा कि स्वर्गदूत दृश्य अदृश्य दोनों हो सकते हैं। 3 प्रकार के स्वर्गदूत होते हैं, हमें इन बातों को भी याद रखना होगा। पहली जो प्रकार है स्वर्गदूतों का, उन्हें हम करूबीम कहते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 24 पद में जब आदम और हव्वा ने जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, आदम हव्वा ने वो फल खाया और पाप में गिर गए। इस कारण परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष की रक्षा करने के लिए कि कहीं ये पाप में रहकर अमर होकर पापी जीवन ना जिए, बल्कि इनको उद्धार का मौका मिलना चाहिए, इस कारण परमेश्वर ने उस जीवन वृक्ष के फल आदम हव्वा ना खाएं। इसलिए उस जीवन वृक्ष के फल के पेड़ के चारों ओर एक करूब को उस जीवन वृक्ष की रक्षा के लिए लगा दिया और अग्नि में तलवारों का पहरा उसके चारों ओर लगा दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 24 पद में हम इस बात को देखते हैं। तो हम देखते हैं वहां करूबिम दिखाई देते हैं। ये करूबिम को परमेश्वर ने इस जीवन वृक्ष की रक्षा करने के लिए लगाया। और यहेजकेल 10 अध्याय 1 से 22 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के मंदिर में करूबों को सेवा के लिए लगाया गया है। और भजन संहिता 18:10 में परमेश्वर की सवारी के लिए इस करूबों को रखा गया है। और निर्गमन 25 अध्याय उसके 18 से 22 पद के अंदर हम देखेंगे तो वहां पाएंगे कि प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर दोनों ओर करूबों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। प्रायश्चित के ढकने के ऊपर दोनों किनारों पर करूब रहते थे और बीच में करूबों के परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। तो हम देखते हैं ये जो क्लोज मिनिस्टर ऑफ गॉड, जो ये स्वर्गदूत है करूबीम, ये चेरुबीम, तो ये एक प्रोटेक्टर को हम देखते हैं, प्रोटेक्टर के रूप में। जैसे हमें रक्षा तंत्र होता है हमारे भारत देश का या किसी भी देश का, उसी प्रकार से स्वर्ग के रक्षा तंत्र का जो जिम्मेवारी मिली है वो है करूबीम को। और इस कारण हम देखते हैं जहां भी हम बाइबल में पढ़ेंगे वहां हमने एज ए गार्ड के रूप में देखते हैं या प्रोटेक्टर के रूप में देखते हैं। परमेश्वर ने उन्हें कार्य दिया है। और हम ये भी देखते हैं कि उसके बाद जो दूसरे प्रकार के स्वर्गदूत होते हैं वो साराप होते हैं या जिन्हें हम सराफीम भी कहते हैं। यशायाह 6 अध्याय उसके 2 से 6 पद के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर के मंदिर के अंदर ये सेवा करने वाले दूत हैं। ये क्लोज मिनिस्टर इन गॉड्स टेम्पल एंड हिज पीपल। हम ये कह सकते हैं परमेश्वर के मंदिर में के काफी निकट ये सेवक हैं और परमेश्वर के लोगों की सेवा करने वाले हैं, सराप और सराफीन। और तीसरे जो स्वर्गदूत कहलाते हैं वह हैं जीवित प्राणी। देखेंगे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 6 से 8 पद में, तो इनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। और ये एक तरफ से तो सिंह की तरह दिखाई देते हैं और दूसरे हैं बछड़े की तरह, तीसरे मनुष्य की तरह, चौथे उकाब की तरह। और यहेजकेल 1 अध्याय 5 से 28 पद में भी इस बात को बताता है कि ये जो जीवित प्राणी हैं ये मानो इनके चारों तरफ मुंह है और जो सामने की तरफ इनका मुंह है वह है मनुष्य की तरह और दाहिने तरफ का जो मुंह है वो सिंह की तरह और जो बाएं तरफ का मुंह है वो बैल या बछड़े की तरह है और जो पीछे का मुंह है वो उकाब के समान है। और इनके पाँव जो हैं वो खुर की तरह और हाथ मनुष्य की तरह इनके हैं। तो इस प्रकार से हम यहेजकेल 1 अध्याय 5 से 28 पद में इस बात को देखते हैं। और रेवलेशन अर्थात प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 6 से 8 पद में भी इन स्वर्गदूतों के विषय में बताया गया है प्रियो। तो हम ये देखते हैं क्लोज मिनिस्टर फॉर गॉड्स ट्रेवल
एंड द प्रेज एंड ग्लोरी। ये जो जीवित प्राणी नामक स्वर्गदूत हैं, ये परमेश्वर के काफ़ी निकट सेवक हैं, जो परमेश्वर की यात्रा के कार्यभार इनके ऊपर है और परमेश्वर की स्तुति और आदर करने का इनके पास कार्यभार है। तो मेरा मानना है कि मिकाएल भी एक करूबीम है, जो सारी सेना का, जो भी पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए और स्वर्ग की सेना की ओर से एक स्वर्गदूत है, सुरक्षा का मुख्य दूत है मिकाएल, और ये भी एक करूबीम है। जिब्राइल को हम साराफ या सराफीम भी कह सकते हैं, और बाइबल बताती है कि लूसीफर जो था वो भी एक करूब था, और लेकिन वो पाप करने के कारण अपने पद से और अपने स्थान से गिरा दिया गया, स्वर्ग से गिरा दिया गया। अब वो स्वर्गदूत नहीं है, अब वो दुष्ट है, या जिसे हम डेविल या शैतान या इब्लिस भी कहते हैं। तो प्रियो, स्वर्गदूतों के विषय में एक विशेष बात हमें ये भी जानना आवश्यक होगा कि स्वर्गदूतों के भी पद और कार्य अलग अलग सौंपे गए हैं या अलग अलग होते हैं। जैसे कि मिसाइल स्वर्गदूत का काम सुरक्षा करना, और हम जिसका वर्णन हम देखते हैं दानियल 10 अध्याय 13 पद में, और पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय 16 पद में, और दानियल 10 अध्याय 13 पद में, और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 8 पद में, और यहूदा 1 अध्याय और उसके 9 पद में हम इस बात को देखते हैं। तो दूसरा जो प्रकार के इनको जो पद मिला है, कार्य मिला, हम दूसरे प्रकार का देखते हैं बाइबल में, वो है दानियल 10 अध्याय 14 पद में, लूका 1 अध्याय 26 से 38 पद में। हम वहाँ देखते हैं कि वो संदेश का दूत है दूसरे प्रकार का। तो हम यहाँ पर इन दोनों प्रकार के बाइबल के जब अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे कि जो स्वर्गदूत हैं वो सुरक्षा करने वाले, संदेश देने वाले, स्तुति करने वाले, सब बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इनको पद अलग मिला है, कार्य अलग मिला है, और इनका सारा पद और कार्य और सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से निर्धारित की गई है और परमेश्वर की ओर से स्थिर की जाती है। मतलब गॉड गिव्स द पोजीशन एंड द पावर, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं। एक बात हमें और भी समझनी होगी कि केवल बाइबल में स्वर्गदूत, 2 ही स्वर्गदूतों के नाम दिए गए हैं। पहला है मिकाएल, दूसरा है जिब्राइल, गैब्रियल एंड मिकाएल। और जिब्राइल के विषय में दानियल 8 अध्याय 16 पद, 9 अध्याय 21 पद, लूका 1 अध्याय 19 से 27 पद में मिलता है जिब्राइल के बारे में, और मिकाएल के बारे में मिलता है दानियल 10 अध्याय उसके 13 पद में। इसके बाद हमें यह भी समझना होगा कि स्वर्गदूत कब रचे गए हम नहीं जानते, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 1 पद में कि यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये 7 दिन के अंदर ही परमेश्वर ने स्वर्ग की सेनाओं को बनाया, अर्थात इन स्वर्गदूतों की भी रचना की है। निर्गमन 20 अध्याय उसके 11 पद में अगर हम देखेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, अर्थात परमेश्वर ने इन्हीं 6 दिनों में इन स्वर्गदूतों को ही बनाया। और एक बात हमें और याद रखनी है, स्वर्गदूत सर्वोपस्थित नहीं है, वो एक समय में केवल एक ही स्थान पर रह सकते हैं, और जिसका वर्णन हम दानियल 10 अध्याय उसके 12 से 14 पद में देखते हैं कि फिर यहां पर लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। तो यहां पर वो स्वर्गदूत मैसेज देने आ रहा है दानियल को, लेकिन वो आ नहीं सका क्योंकि सर्वोपस्थित नहीं था कि वो सब जगह उपस्थित हो जाता।
और वो एक रास्ते से होकर आ रहा है, लेकिन उसको बीच में युद्ध करना पड़ा फारस के वो दूतों से, दुष्ट दूतों से, उस अंधकार की शक्तियों से, और इस कारण वो दानियल तक समय पर नहीं पहुंच सका। तो हम इस बात को देखते हैं कि स्वर्गदूत सर्वोपस्थित नहीं हैं। प्रिय, बहुत सारी और भी बातें हैं जो हम स्वर्गदूतों के बारे में देख सकते हैं। इसको अगले हम डिवोशन में देखेंगे, लेकिन ये बात हमें याद रखना है कि स्वर्गदूत केवल परमेश्वर की महिमा के लिए हैं, और परमेश्वर जिन्हें चाहता है उनकी सेवा के लिए उन्हें लगा सकता है। तो स्वर्गदूत परमेश्वर के हैं, इसलिए परमेश्वर महान है, ना कि स्वर्गदूत। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के द्वारा हमने बहुत कुछ समझा। स्वर्गदूतों के द्वारा के लिए, स्वर्गदूतों के विषय में हमारी सहायता कर, कि जबकि स्वर्गदूत हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा करते हैं, और प्रभु ये तेरी आज्ञा के अनुसार है, उस सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारी चिंता करते हैं। आप अपने इस वचन के द्वारा हमें आशीष दें और अधिक तेरी महिमा करने के लिए उभारें। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह।